लेक्चर 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 और 7 टोटल मिला के 8 मार्क्स के हैं। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 6 मार्क्स का आता है जनरली। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 से और 6 मार्क्स का चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, तो अपने डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 से संतता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। होता क्या देखो, पहले डेफिनेशन लिखिए संतता की। तो होता क्या है, एक फलन अपने प्रांत में सतत कहलाता है यदि उसका ग्राफ खंडित ना, मतलब जो प्रांत में जितना भी प्रांत दिया उसके अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो खंडित ना हो जाए। सिंपली हम देखें y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। सिंपली ऐसे बनता है, यहां से स्टार्ट हुआ 0 पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई 1 माइनस 1। तो ग्राफ कहां रहा है, कंटिन्यू चला, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा। फलन क्या कहलाएगा, वो एक सतत फलन कहलाएगा। सतत फलन में क्या है कि कोई भी ग्राफ ना तो टूटेगा ना कुछ, वही ब्रेक आ गया, गैप आ गया, यहाँ से शिफ्ट होकर चला गया, तो फलन क्या होगा, सतत फलन होगा। ठीक है, अब देखते हैं संतता की वैकल्पिक परिभाषा क्या होती है। संतता की वैकल्पिक परिभाषा। ठीक है, संतता की वैकल्पिक परिभाषा मतलब जो अपने मैथमेटिकली जो परिभाषा अपने यूज करनी, कैसे देखेंगे फलन सतत है या नहीं है। तो क्या करेंगे कि अपने बोलेंगे कि कोई फलन एफ एक्स सतत होता है कोई फलन है सतत होता है यदि, क्या कंडीशन आती है, यदि उस बिंदु पर, किस पर, x बराबर है a पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान x बराबर a पर बाईं सीमा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं साइड, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तथा x बराबर a पर दाईं सीमा क्या हो, बराबर हो, तीनों क्या हुई, बराबर हुई, तो फलन उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। अपने निकालना देख लो, मान निकालना हो, x पे मान निकालना हो तो एफ ऑफ ए, बाईं सीमा निकालनी हो, बाईं सीमा, बाएं हाथ की तरफ कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना जाएगी, देखो लिमिट x, देखो लेफ्ट साइड है, राइट साइड आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, मतलब थोड़ा वैल्यू कम लेनी है। तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, कौन सी हो, दाईं सीमा, दाईं सीमा कौन सी होती है, राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, फलन है क्या होगा, तो फलन सतत में क्या बोलेंगे, अपने फलन का मान, दाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होंगी, बराबर होगी, तो फलन क्या होगा, सतत फलन होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी फलन सतत है तो उसके लिए तीनों कंडीशन है कंपल्सरी है। क्या क्या होना चाहिए, फलन है का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों क्या हो, बराबर हो, तो फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अपन इसका देख लें, आगे कंडीशन देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं कि एक बिंदु पर सतत तो क्या देखेंगे, और एक अंतराल में सतत तो फलन का बारे में कैसे होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक बिंदु पर फलन की संतता। एक बिंदु पर दाईं तथा बाईं ओर से
सतत। फलन क्या है? बाईं तथा दाईं ओर से सतत। ठीक है, अब अपने देख लें कि बोले कि फलन एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत के कोई बिंदु x बराबर a पर देख रहे हैं। x बराबर है a पर। पहली कंडीशन देखेंगे क्या किधर हो कि बाईं ओर से सतत हो, बाईं ओर से सतत क्या हो? बाईं ओर से सतत हो। तो कैसे होगा? या बाईं ओर से सतत, सतत कहलाता है क्या बोलेंगे? असली तो बाईं ओर से सतत हो या बाईं ओर से सतत है कहलाता है, सतत कहलाता है। कब कहलाता है? जब इसकी बाईं सीमा कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। बाईं सीमा कौन सी आएगी? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर हो? फलन के a पर मान के बराबर हो। तो फलन क्या होगा? बाईं ओर से सतत होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं अपने क्या? दाईं ओर से सतत क्या होगा? फलन है दाईं ओर से सतत कहलाता है। कब क्या कहलाता है? पहले बाईं ओर से सतत कहलाता है तो बाईं सीमा फलन के मान, अगर दाईं ओर से सतत कहलाता तो फलन का मान है किसके बराबर? दाईं सीमा के। दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, ये कौन सी थी? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। फलन का अगर बाईं ओर कोई बिंदु पर, अपने किस पे बात करें? कोई बिंदु पर। अगर सिंपली बोलेंगे कि फलन सतत है मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो। ऐसे बोलेंगे कोई बिंदु पर बाईं ओर से सतत है तो बाईं सीमा फलन के मान के बराबर। ऐसे बोले कि दाईं ओर से सतत है मतलब फलन का मान दाईं सीमा के बराबर होगा। ठीक है, ये तो क्या कोई बिंदु पे कि फलन सतत है या नहीं है, कैसे है। अब अपने देख रहे हैं कि एक अंतराल में फलन का सातत्य है। एक अंतराल में फलन का सातत्य कि एक वो तो अपने बिंदु पे था कि बिंदु पे फलन सतत है, कैसे होगा? तो अपने देख रहे हैं पहले विवृत अंतराल में। ठीक है, क्या बोलेंगे कि फलन एफ एक्स विवृत अंतराल, विवृत अंतराल क्या लेंगे? कैसे होता है विवृत अंतराल? मतलब ओपन इंटरवल जिसमें बाह्य बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें बाह्य बिंदु को छोटे लेटर में लिखते विवृत अंतराल में सतत कहलाता है। यदि कब कहलाता है? जब इसके अंदर के सभी बिंदुओं वगैरह क्या हो? फलन है सतत हो। यदि उस अंतराल के सभी बिंदुओं पर फलन है सतत हो। क्या है? विवृत अंतराल में फलन सतत कब कहलाएगा? जब विवृत अंतराल के अंदर के सभी बिंदुओं पर ए और बी के बीच में सारे भी बिंदु है उन पे बिंदुओं फलन क्या हो? सतत हो। तो फलन क्या कहलाएगा? विवृत अंतराल में सतत फलन कहलाएगा। अब देखते हैं दूसरा कौन सा होता है? संवृत अंतराल। संवृत अंतराल में फलन क्या कहलाता है? सतत कहलाएगा। तो उसका मीनिंग क्या है? इसको हटा देता हूं एक बार। ठीक है, क्या है? संवृत अंतराल में फलन क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसके लिए कंडीशन होती है अलग अलग। क्या लिखें पहले कि फलन एफ ऑफ एक्स संवृत अंतराल
संवृत अंतराल कौन सा होता है? क्लोज ब्रैकेट, जिसमें बाह्य बिंदुओं को भी शामिल किया जाता है, में सतत कहलाता है। क्या है? फलन संवृत अंतराल कौन सा बाह्य बिंदु, कौन सा है? ए कोमा बी, इसमें जो बाह्य बिंदु उनको शामिल किया जाता है, में सतत कहलाता है। यदि इसमें कंडीशन आती है 2-3। पहली कंडीशन, फलन विवृत अंतराल में, विवृत अंतराल कौन सा होता है? ओपन ब्रैकेट में सतत हो। विवृत अंतराल में सतत कैसे होगा? इनके मध्य सभी बिंदुओं पर कौन सी फलन है? सतत होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अब देखो ये बिंदु शामिल हो रहा है तो इस पे भी चेक करेंगे, तो क्या बोलेंगे? फलन x बराबर a पर दाईं ओर से सतत हो। दाईं सीमा कौन सी होगी? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे कि दाईं ओर से सतत कैसे होता है? फलन का मान है दाईं सीमा के बराबर कैसे आती है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ठीक है, पहली कंडीशन है विवृत अंतराल में सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, a पर दाईं ओर से सतत हो। तीसरी कंडीशन, फलन x बराबर b पर बाईं ओर से सतत हो। x बराबर b पर है बाईं ओर से सतत हो। कोई बिंदु पर बाईं ओर से सतत होने का मतलब फलन का मान उस बिंदु पर है बाईं सीमा के बराबर है, तो उस बिंदु पर है बाईं सीमा कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आएगी? लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x। ये क्या हो? बराबर हो। ठीक है, दोनों देख लेते हैं, वापस रिपीट कर लेते हैं। संवृत अंतराल और विवृत अंतराल। पहले विवृत में देखेंगे कोई फलन विवृत अंतराल कौन सा होता है? ओपन इंटरवल a कोमा b में सतत होगा, मतलब इनके अंदर जितने बिंदु a और b के बीच में उनमें क्या फलन है? सतत हो। ठीक है, अब देखिए कि संवृत अंतराल में मतलब क्लोज इंटरवल में फलन है सतत होगा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? 3 कंडीशन आती है। पहली, विवृत अंतराल में सतत होना चाहिए, a पर दाईं ओर से सतत हो, b पर बाईं ओर से सतत हो। ठीक है, ये हो गया अपना एक अंतराल में। तो दोनों चीज देख लिया अपने, बिंदु पर सतत कैसे हो और एक अंतराल में सतत कैसे हो। और वैसे सतत होने के लिए क्या दिखते हैं? कैसे देखेंगे कि फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है हो, तो फलन क्या होगा? सतत फलन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं सतत फलन। कुछ सतत फलन अपने देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सतत फलन होते हैं। क्या बोलेंगे? सतत फलन क्या है? कोई फलन ही सतत उसके बोलेंगे यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो वह सतत फलन कहलाता है। ठीक है, क्या हो? अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर है सतत हो, तो वो क्या कहलाता है? सतत फलन है कहलाता है। ठीक है, अपने देख लेते हैं कुछ फलन। जैसे एग्जांपल देखें कि पहला हो तत्समक फलन। तत्सम फलन कौन सा होता है? f ऑफ x इक्वल टू x, y इक्वल टू x। हमेशा क्या होगा? एक सतत फलन होगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है देख लो, सिंपल ग्राफ बना के देख लो। y इक्वल टू x ग्राफ,
हमेशा क्या होगा, सतत, कहीं भी खंडित नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कौन सा, और तो कौन सा होगा सतत फलन। और देखें तो जैसे दूसरा अचर फलन, तीसरा जैसे बहुपद फलन, ये क्या होते हैं, सतत फलन। अचर फलन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर है कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, सतत। कैसे बनेगा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऐसे सिंपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देगा, हमेशा सतत होगा, कहीं भी ब्रेक है नहीं होगा। जितने बिंदु पर हमेशा एक्स का मान कुछ भी होगा, हमेशा सी आएगा, कहीं भी ब्रेक है नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, सतत फलन होगा। बहुपद फलन जैसे ले लें एफ ऑफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस या माइनस कुछ भी हो, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट ए एन तक एक्स होता है, हमेशा क्या होगा, ये बहुपद फलन है, सतत फलन होगा। जैसे अपनी द्विघात समीकरण होती है, बहुत ग्राफ होते हैं, तो हमेशा क्या आते हैं, सतत आते हैं। और देखें तो कुछ त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो सतत होते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स या कोस एक्स, बस दो ही होते हैं जो सतत होते हैं। वैसे जैसे tan कोट सेक कोस, ये कहीं कहीं ब्रेक है होते हैं ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो, कैसे बनेगा साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहाँ स्टार्ट होता है, जीरो से, ऐसे ये जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, जिससे जहां तक ग्राफ चलता जाएगा, पीछे भी चलता जाएगा, कहीं भी ऐसे नहीं हो ग्राफ की गैप आ गया, शिफ्ट हो गया या इन छलांग लगा ली, बीच में ऐसे कोई भी गैप नहीं आएगा, तो हमेशा क्या चलेगा, सतत चलेगा। जैसे cos x का ड्रॉ करें तो ऐसे हमेशा क्या चलेगा, एक कंटिन्यूअस करा हुआ चलता रहेगा, वेव फॉर्म में कहीं भी ब्रेक है नहीं होगा। और त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, अपन देखें tan होता है, वो ब्रेक होता है। जैसे कैसे बनाएंगे, tan का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसका y इक्वल टू अपने tan x ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। तो ग्राफ कैसे बनता है, तो देखो ऐसे ग्राफ बनता रहेगा इसका। तो देखो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ से देखो ग्राफ चला 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 चला, यहाँ पे जंप कर गया, तो बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, ग्राफ है टूट गया, तो फलन कैसा था, तो ये y बराबर tan x था, तो फलन है नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट देखे तो जैसे अति परवलय फलन, अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लेते अपने 5 नंबर आ गया ना, हाँ, अति परवलय फलन। अति परवलय फलन क्या होगा, एक सतत फलन होगा। जैसे अपने ग्राफ वगैरह देख लेते हैं, एग्जाम्पल साइन एच एक्स कोस एच एक्स, ये क्या होते हैं, अति परवलय फलन होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। अपने देखें जैसे चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन कौन से होते हैं, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, चरघातांकी फलन कौन से होंगे, y इक्वल टू ए की पावर x, हमेशा क्या आते हैं, सतत आते हैं। ग्राफ कैसे बनता है इनका, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके देखो, और अपन x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू 1। हाँ, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव है, पॉसिबल है नहीं है, कोई भी चर की घात कुछ भी कर दे, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर क्या हो, चर है धनात्मक हो, तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्राफ है
चलता रहेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे अपने और भी ग्राफ होते हैं, अपने यूज लेते हैं e की पावर x, e की पावर माइनस x, हमेशा क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। और जैसे और भी फंक्शन होते हैं अपने आते रहते हैं, लघुगणकीय फलन, निरपेक्ष मान फलन, 7 कौन सा होता है, लघु गणकीय फलन, क्या होता है, सतत फलन होता है। जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ x, ग्राफ ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ हुआ, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। देखो x की वैल्यू 1 हुई तो log की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 आएगी, इससे पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। ग्राफ है इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो क्या होगा, एक सतत फलन होगा, ठीक है। और देखें तो सतत फलन लघुगणकीय फलन हो गया। मापांक फलन, मापांक फलन, या बोल देते हैं निरपेक्ष मान फलन। मापांक फलन, मापांक फलन कौन से होते हैं, जैसे y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 मोड ऑफ x माइनस 2, हमेशा क्या होते हैं, सतत। कहीं भी जैसे ये ग्राफ आ गए, जैसे मोड x आ गया, तो अपने डिफाइन करना अलग बात है, अपने पता होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड फलन है जो है वो 7-8 फलन है, वो हमेशा सतत होते ही है, और उनको सोल्व करना अलग चीज है, पर अपने को पहले ही आइडिया रहना चाहिए माइंड में कि फलन है सतत। तो y मोड x का ग्राफ कैसे होता है, x एक्सिस है y एक्सिस, तो आया ग्राफ v शेप में बनता है, हमेशा क्या होता है, फलन है सतत फलन होता है। इधर बनता है y इक्वल टू x, इधर है y इक्वल टू माइनस x, क्यों होता है, याद है ना, ये कैसे करते हैं, ये ऐसे बनता है। अगर x का मान क्या हो 0 से बड़ा, तो अंदर अगर मोड के अंदर वाला क्या है, धनात्मक, बाहर क्या जाता है प्लस। अगर मोड के अंदर वाला क्या है, ऋणात्मक, बाहर क्या जाता है माइनस। तो अगर इधर है तो y बराबर माइनस x, इधर है तो y बराबर है x, हमेशा क्या होगा, एक सतत फलन होगा, ठीक है। ये तो अपने सतत फलन। और अपने डिस्कस करते हैं असतत फलन, कौन कौन से होते हैं, कुछ कौन सा फलन असतत होगा, कैसे बोल सकते हैं कि फलन है असतत है। सतत के लिए क्या कंडीशन है, अगर फलन सतत है तो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर फलन क्या होगा, सतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर प्रांत के। अब देखते हैं कौन सा असतत फलन, कि फलन असतत मीनिंग क्या होता है, कोई फलन f ऑफ x अपने प्रांत में असतत कहलाता है यदि वह प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत हो, सॉरी एक बिंदु पर असतत हो। कम से कम अगर एक बिंदु पर क्या हो गया, वो असतत हो गया, तो बिंदु पर सतत नहीं हो या असतत हो, कैसे लिख लो, सतत हो या सतत नहीं हो, एक ही बात है। एक बिंदु पर सतत कैसे नहीं होगा, दाएं बाएं सीमा फलन का मान अगर तीनों बराबर नहीं है तो फलन उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, ठीक है। कम से कम एक बिंदु तो होना चाहिए, ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम एक बिंदु ऐसा हो जिसपे फलन क्या हो, सतत नहीं हो, तो फलन क्या कहलाएगा, असतत। अपने प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ बिंदु होते हैं, जैसे ऐसे बोलने की, यदि फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर असतत है, क्या है, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर असतत है, तो फलन क्या होगा, पूर्ण रूपेण असतत फलन कहलाता है। तो वह पूर्ण रूपेण
रूपेण असतत फलन कहलाता है। क्या होगा अगर क्यों और फलन सिंपल है, बोले कि कोई फलन अपने प्रांत में असतत, तो उसका मीनिंग क्या हो, कम से कम एक बिंदु पर असतत, 2 पे हो, 3 पे हो, 10 पे, 15 पे जरूरी नहीं, पर कम से कम एक बिंदु पर तो असतत होना चाहिए। असतत नहीं, असतत तो या सतत नहीं हो तो फलन क्या कहलाता है, असतत फलन। अगर ऐसे बोले कि वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, असतत, तो फलन क्या होगा, पूर्ण रूपेण असतत फलन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपने असतत फलन की। ठीक है, जैसे y इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, असतत फलन। ग्राफ ड्रॉ करके कैसे ड्रॉ होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 -1 -2। तो देखो 0 का महत्तम पूर्णांक 0, एक से छोटी संख्या सारे सबका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा 0, पर एक का महत्तम पूर्णांक 1, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा इनका। तो कहां हो रहा है, देखो चला ब्रेक आ गया, चला टूट गया, चला टूट गया, चला टूट गया, ब्रेक कर रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, अपने प्रांत में खंडित हो रहा है। तो फलन क्या होगा, असतत। जैसे अपने बोल दें कि y इक्वल टू ऋणात्मक भाग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऋणात्मक भाग ये भी क्या होता है हमेशा ऐसे तो होता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ड्रॉ करके देखना। ऐसे ग्राफ बनेगा, हमेशा क्या आएगा, ब्रेक होता रहेगा बार बार। जैसे अपने y इक्वल टू भी देखा था 10x, ऐसे तो होता है, cot x ऐसे तो होता है, sec x ऐसे तो होता है, cosec x ऐसे तो होता है। ये सारे फलन क्या है, असतत फलन। जैसे और देखें तो y इक्वल टू 1/x, x बराबर 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो क्या होगा, असतत फलन। ग्राफ कैसे बनता है इसका, आयतीय अतिपरवलय होता है ना। और जैसे बोले कि sin 1/x, ये भी क्या होता है असतत, cos 1/x ये भी क्या होता है असतत। ये क्या होंगे, सारे असतत फलन। ये अपनी थ्योरी कंप्लीट होगी कि फलन सतत कैसे होता है, असतत कैसे होता है, एक फलन बिंदु पर सतत कैसे होगा, एक अंतराल में सतत कैसे होगा। तो अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस मोड ऑफ x अपॉन x। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है तो 1। तो फलन क्या है, चेक करना है कि फलन किस पे सांतत्य जांच करनी है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन के सांतत्य की जांच करनी है। तो कोई बिंदु पर फलन सतत, उसके लिए क्या क्या कंडीशन थी कि फलन का उस बिंदु पर मान, बाईं सीमा, दाईं सीमा, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर। पहले करने के लिए पहले उससे पहले अपने ग्राफ को डिफाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कौन सा अपना मापांक फलन है, मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स कैसे होता है, अगर ऐसे बोले कि एक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा होता है। अगर मोड के अंदर वाला धनात्मक है तो बाहर क्या आता है, प्लस क्या जाएगा, एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स 0, कितना जाएगा 0। और एक्स का मान अगर ऐसे बोले कि 0 है तो अपने को दिया हुआ है कितना, 1। ऐसे बोले कि एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा, तो मोड के अंदर नेगेटिव, बाहर भी क्या आएगा, माइनस। तो एक्स माइनस माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x बाई एक्स, कितना जाएगा 2। तो फलन क्या हो गया, ये तीनों मान आ गए। सॉरी, किसकी बात कर रहे थे अपने, ये एफ ऑफ एक्स की। याद रखना, वो मोड ऑफ एक्स क्या होता है, पहले लिखा था कि एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो एक्स, एक्स का मान 0 से छोटा हो तो माइनस एक्स, वही रखा है। अगर एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस एक्स। अगर एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा, तो एक्स से क्या रख दिया, माइनस एक्स। ठीक है, तो अपने आगे अब देखिए अपने फलन का मान 0 पे, एफ ऑफ 0, 0 पे मान कितना है, 1।
बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू किससे, 0 माइनस 0 से पहले बाईं साइड f ऑफ x, तो x का मान 0 से थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा कम है, सीमा कितनी आएगी 2। फिर क्या निकाले, दाईं सीमा कौन सी, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 से आगे 0 प्लस पे क्या हो जाएगी, कितना मान है, अगर x का मान 0 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 0, तो अपने देखें, देखो फलन का मान नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर है नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि फलन x बराबर 0 पर है, सतत नहीं है। अगर सतत होता तो क्या होता, तीनों बराबर होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल एग्जांपल है, इसी टाइप का है। एग्जांपल नंबर 2 ट्राई करना। ठीक है, अपने ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स, कब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है तो 0। क्या बोला है, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, अपने पहले मान तो बताइए, एफ ऑफ 0 पे फलन का मान कितना है 0, एक चीज तो आ गई। दो और निकालने, कौन सी, बाईं सीमा और दाईं सीमा। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं अपने, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा किस पे, x बराबर है 0 पे। सारी बात किस पे कर रहे हैं, x बराबर है 0 पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू दाईं साइड है, कौन सा हो जाएगा 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस क्या लिखते हैं, 0 प्लस h, क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। x का मान 0 प्लस 0 से ज्यादा है, मतलब 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, फलन क्या होगा, e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर है 1 बाई एक्स। तो x क्या रख देंगे, 0 प्लस h कितना होता है h, और h टेंड्स टू 0 तो जाएगा e की पावर 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एच। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो जैसे h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 1 बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। e क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू देते 2.71, मतलब 1 से ज्यादा है। और कोई संख्या है जो 1 से ज्यादा है और उसकी घात बढ़ाए तो उसका मान है बढ़ता जाएगा। तो अपने देखो 1 बाई एच का मान, h टेंड्स टू 0 है, h 0 है, तो 1 बाई एच टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर 1 बाई एच एच टू 0 है तो इसको 1 अपन करेंगे तो 1.0 क्या होता है, इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट को कोई नंबर के बाद इनफाइनाइट करें तो वो इंक्रीज करता जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, फलन को, ये सीमा को कैलकुलेट करने में दिक्कत कर रहा है, जो को सीमा को परिभाषित करने से रोके, तो उसको कॉमन लेके ट्राई करो कि ऊपर और नीचे से वो सेम कॉमन आ जाए और कैंसिल हो जाए। तो अपने मैंने क्या कॉमन लिया, ऊपर से e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, नीचे e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। ये तो इससे कैंसिल। अब देखो h का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है। देखो अगर इसकी पावर बढ़ाएं तो बढ़ेगा, पावर घटाएं तो घटेगा। ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 घट के। 0 से कोई भी चर घटा के फलन के मान ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि 0 कुछ भी घात कर लो तो कितना जाएगा, 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितनी आ जाएगी 1। तो क्या आ गया, अपनी दाईं सीमा आ गई। ठीक है, तो अपने निकाल लिया, 0 पे मान निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, दो और चीज आ गई। ठीक है, अब क्या निकाले अपने, बाईं सीमा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से। अब क्या निकाले अपने,
लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस मतलब 0 से पहले ही है, एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है, देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, एक बहुत ही सूक्ष्म धनात्मक संख्या को घटा दिया, तब 0 से थोड़ा पहले है, तब देखो एक्स का मान क्या है, 0 नहीं है, तो 0 से कम हो जाता है तो फलन क्या होगा, e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट क्या कर देंगे, एक्स का मान क्या रख देंगे, माइनस एच, तो e की पावर माइनस 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, h का मान 0, तो वही देखो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, क्या जाएगा, देखो 0 अपॉन 1 प्लस 0, कितना जाएगी 0। फिर देखो मैं क्यों किया है, देखो मैंने वापस बोल रहा हूँ, h का मान क्या है, टेंड्स टू 0, तो 1/h का मान टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइनस 1/h का मान टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, कोई भी नंबर है और उसकी पावर इंक्रीज करेगी तो वो इंक्रीज करके इनफाइनाइट चला जाएगा, डिक्रीज करेंगे डिक्रीज कहाँ जाएगा, मिनिमम। अब कोई भी धनात्मक संख्या उसकी घात ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो मिनिमम कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये 0। अपनी राइट हैंड लिमिट आ, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कितनी, 0, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, दोनों क्या है, बराबर है, पर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फलन सतत नहीं है, पर फलन बिंदु x बराबर 0 पर कहां है, बाईं ओर से सतत है, ठीक है, फलन x बराबर 0 पर है, सतत नहीं है, कंप्लीटली सतत नहीं है, पर किधर से, बाईं ओर से सतत है, क्यों, फलन का मान है बाईं सीमा के बराबर है, पर दाईं सीमा के बराबर है नहीं है, तो दाईं ओर सतत नहीं है, मतलब कंप्लीटली सतत नहीं है, पर ऐसे बोले बिंदु पर चेक करें तो अपने सिर्फ बाईं ओर से ही सतत है, ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल जितने भी है ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।